हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड फरवरी 2024 की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी, क्या एक्सपीरियंस होगा, आप किस फाइनेंशियल, रोमांटिक या ओवरऑल फैमिली या पर्सनल ग्रोथ से गुजरेंगे, एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, आपके लिए क्या इस मंथ में चीज़ें होने वाली हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और आप ऑलरेडी शायद डील कर रहे हैं तो कैसे डील करना है उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये होगी आज की रीडिंग का टॉपिक। नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए, पर्सनल प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कि भी क्या होने वाला है आपके ओवरऑल लाइफ में, क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको जानना चाहिए, व्हाट डू यू नीड टू नो, राइट। इस वक्त जो आपके सामने दो पाइल हैं, आप या तो इंट्यूटिवली कार्ड को देखते हुए वीडियो को पास करके स्टॉप करके पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी बर्थडे जो है उसके लिहाज से आप पाइल ए और पाइल बी में से चूज़ करेंगे, और फिर उसी के अंदर ही आपकी प्रेडिक्शन होगी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आपके साथ क्या वाकई ये सारी चीज़ें हो रही हैं और क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, आप इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। वी विल सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे आप ही की प्रेडिक्शन के साथ। सो लेट्स गो। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाते जाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप कोई मिस ना कर सकें। लेट्स गो। हेलो पाई नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और आपकी बर्थडेज जो हैं वो इन मंथ इन डेट पे होती हैं। ठीक है, तो वेलकम इन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस कार्ड में क्या है। वी हैव अ फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, योर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और यहाँ पे एंजल्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान को माफ़ करना ही चाहिए, या ये इंसान आपकी तरफ डिवाइनली गाइडेड होगा। कोई भी हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, उन या जिसने भी आपके साथ गलत किया है, या हो सकता है इस मंथ में हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे माफ़ी मांगना चाहे, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये चीज़ें ट्रिगर कर रहा है, तो आपको वो पुरानी चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें। लेकिन कार्ड से हम देखेंगे क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, चीज़ों को हील करना चाहता है। फ्रेंड हो सकता है, लवर है, कोई इवन फैमिली मेम्बर भी है। ठीक है, कोई भी इंसान जिसने भी आपको हर्ट किया है, बट वी विल सी। कार्ड देख लेते हैं पहले आप लोगों के लिए क्या है। वी हैव अ होम, सेफ, फैमिली, तो फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई। वी हैव अ वेकेशन, समर, स्प्रिंग, टाइम ऑफ। ओके, हमारे पास है मैसेज, हमारे पास है इम्प्रेसमेंट। कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। एंड कोर्टशिप, वेरी क्लियर मैसेज, वेरी क्लियर। ओके जी, और यहाँ से देख लेते हैं क्या चल रहा है। We have a deep in thoughts. You have met your soulmate. Okay. Patience is required. Second guessing. Mirroring you. यही चीज़ जारी है आप दोनों के दरमियान में. Sexual chemistry, physical chemistry between you and this person. It's not love, it's infatuation. Okay. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है obsessed with you. ओके, तो ये इंसान कोई आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, जो आप दोनों के दरमियान में इतनी ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जब आप मिरर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको भी वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस इंसान को भी वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, या आपको भी वो इनसिक्योरिटीज़ थी जो इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ थी। तो देखें ना, अगर मैं एक बात ये नहीं कह रही कि मैं इस इंसान की गलतियों को या जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया उसको जस्टिफाइड कर रही हूँ, नहीं। हो सकता है ये इंसान डिज़र्व करता है आपका सेकंड चांस, ठीक है, माफ़ी डिज़र्व करता है। ये इंसान डिज़र्व करता है कि अगर वो इंसान चेंज होके आया है, अगर वो इंसान पहले हर्ट था, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेसमेंट है, हो सकता है इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को, इस फैमिली का जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उसको सैबोटाज किया। ठीक है, क्योंकि इस इंसान की अपनी, क्योंकि मेंटल ऐसा लग रहा है कि लॉक था, वो चीज़ें ये इंसान उन चीज़ों से अवेयर नहीं था,
उस वक्त इस इंसान को कदर नहीं थी, उस वक्त इस इंसान का माइंड इतना ओपन नहीं था, उस वक्त इस इंसान को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उस वक्त इस इंसान को ये चीज़ें अभी सामने खुल के नहीं आई थी कि कौन अपना कौन पराया। ठीक है, आप हर्ट हुए, ठीक है, इस इंसान ने आपको आपके साथ गलत किया, ठीक है, इस इंसान ने आपको हर्ट किया, लेकिन हो सकता है ये इंसान भी पहले से हर्ट था। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या फ्रेंडशिप की, तो हो सकता है इस इंसान ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, गलती की है, लेकिन इस इंसान को आप ये देखें कि वो इंसान किस सिचुएशन से निकल के आ रहा है, उस इंसान के साथ क्या हुआ है। तो अगर जब आप उस इंसान का थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, तब आपको समझ आएगी कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, या शायद ये इंसान अब आपको एक्सप्लेन करना चाहें कि ये सब कुछ क्यों हुआ आप दोनों के दरमियान में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपको मिरर कर रहा है, जो इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर हैं वो इस इंसान के अंदर भी हैं। तो अगर आप हर्ट हो रहे हो तो ये इंसान भी हर्ट हो रहा है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, उनको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा। अगर आप उनसे लव करते हो, आप उनको लाइक करते हो, वो भी आपको करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मैं एक बात क्यों करूँ, उनको भी ये लगता है कि मैं बात क्यों करूँ। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जिसमें आप दोनों को यहाँ पे एक दूसरे को माफ़ करना ही होगा। और माफ़ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने माफ़ कर दिया तो आप दोबारा उस गलती को बर्दाश्त करोगे। इसमें शायद आप मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, एक इंसान को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और अगले इंसान को समझना पड़ेगा। हो सकता है इस इंसान की ईगो हर्ट हो रही है और ये नहीं चाहते कि अपनी गलती को नहीं मान पा रहे या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये इंसान हर्ट हो रहा है तो आप रीच आउट कर सकते हो, या किसी न किसी तरीके से अगर इंसान ने ऑलरेडी आपको मैसेज किया है या करने की कोशिश की है या आपकी कहीं ना कहीं बात की है ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए, इट्स मीन कि वो इंसान हर्ट हो रहा है, वो चाहता है कि आप अप्रोच कर जाओ। ठीक है, आपको ऑलरेडी अब पता चल चुका है ये कौन सा सिनेरियो है, कौन है। मुझे लगता है या तो इस इंसान ने डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट किया है या इस मंथ फरवरी में ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है डायरेक्ट इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज आएगा, या ये इंसान कहीं ना कहीं बात करेगा जो बात आपके घर तक पहुँचेगी, या आपके फैमिली वाले कोई बात करेंगे, या अगर फैमिली मेम्बर भी है कोई तो कहीं ना कहीं इस इंसान की बात चलेगी या आपका कहीं इनसे सामना होगा। अगर कोई फ्रेंड भी है तो आप इनको कहीं ना कहीं देखोगे। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये मोस्ट रोमांटिकली लग रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप है। तो हो सकता है अब ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपसे वो प्यार वो रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इम्प्रेसमेंट इस इंसान को अभी भी ये डर है कि क्या आप इनको मौका दोगे, क्या आप उनको माफ़ करोगे, क्या वो दोबारा से चीज़ें दोबारा से रिपेयर हो सकती हैं, ट्रस्ट या फॉरगिवनेस, या मैं इंसान चाहेगा कि आप उनको दोबारा चांस दो। मैसेज आप डेफिनेटली इस इंसान से रिसीव करोगे। यहाँ पे वेकेशन भी है और होम भी है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए इस मंथ में आपका जो फोकस होगा वो होम पे होगा, फैमिली पे होगा, या होम या ऐसा लग रहा है कि आप अगर कहीं अपने घर से दूर रहते हो तो आप घर में जाओगे मिलने, या कोई घर में कोई वेकेशन फैमिली के साथ वेकेशन पे या ट्रिप पे जा सकते हो आप कहीं, या फैमिली इवेंट भी हो सकता है जो आप इस मंथ में आप अटेंड करोगे। ठीक है, कहीं पे इनविटेशन भी आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सिर्फ लव का है, ये मैसेज आपको कैरियर के थ्रू भी मिल सकता है, फैमिली की तरफ से भी कोई आपको इंपॉर्टेंट मेल मैसेज या इनविटेशन मिल सकता है, या ज़्यादातर मोस्टली ये रोमांटिक है क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप है, कोई है जो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। आप हो सकता है नंबर 11 11 7 + 4 11 2 + 9 11 11 नंबर बहुत देख रहे हो। जब भी आप ये नंबर देखोगे तो समझ जाओ ये इंसान आपसे डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है कि आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डीप इन थॉट्स, आपके बारे में सोच रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे आपको मैसेज किया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपसे मिला जाए। फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे होंगे। यू हैव मेट योर सोलमेट, तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी आप सोलमेट को मिल चुके हैं। आप शायद 1 2 3 नंबर भी देख रहे होंगे। पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा। 29 अनदर नंबर 29 मिरर, बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है जिस इंसान को आप मिरर कर रहे हो, जो इनसिक्योरिटीज़ जो आपने गलतियाँ की हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट हो, आप भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या गलती है और अगले इंसान की क्या गलती है। क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आप माफ़ कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम इंसान हो, ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको ट्रिगर हो सकती हैं पास्ट वाली चीज़ें। ये इंसान आपको पास्ट वाली चीज़ों की रिमेंबर करवाएगा, तो इसका मतलब आपको पेशेंस की ज़रूरत है, अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है कि गलती कहाँ है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहा है, आपको मिरर करेगा जो आपके अंदर है। सेकंड गैसिंग, आप हो सकता है सेकंड गैस करोगे। अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएगा भी, सही बात भी करना चाहेगा, या हो सकता है ये इंसान बहुत बार यही सोच रहा है क्या वो आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, क्या उनको अभी भी है कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है। फिज़िकल केमिस्ट्री और रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक वाओ, ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दो। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में स्टार्ट हो, क्योंकि ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, या ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है,
ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है कैसे आपको मैसेज करे, कैसे आपकी अटेंशन ले, कैसे आपसे बात करे। शायद आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाओगे, वेकेशन पे, या कहीं डेट भी हो सकती है। लेट्स सी आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 1। या एस ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी और ट्रूथ की बात करता है। कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर आएगा इस मंथ, क्लियर होंगी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपको कोई जॉब या इंटरव्यू के लिए कोई यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, या आपको कोई आपका एग्ज़ाम है, आप उसके लिए जाओगे, या कोई आपको यहाँ पे डेफिनेटली कोई मैसेज मिल रहा है आपको, मैसेज, मेल, कम्युनिकेशन, ट्रूथ, या आपको खुद भी क्लैरिटी मिल जाएगी। किस तरह से सारी चीज़ें आपको जुड़ती हुई नज़र आएंगी। फाइनली आपको समझ आएगा मैंने क्या करना है, आपको कैसे इस सिचुएशन का हल ढूंढना है। 5 of Wands, यस यहाँ पे ट्रबल है, चैलेंजेस का सामना है आपको। आपका कोई फिजिकल एग्ज़ाम टेस्ट भी हो सकता है, या फिजिकल कहीं टेस्ट भी हो सकता है जहाँ पे आपको करना पड़े। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपका चेकअप भी हो सकता है डॉक्टर के पास, या वैसे ही फिजिकल हेल्थ पे आपने डेफिनेटली फोकस करना है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट है, आपकी कोई फ़ाइट हुई है, या ये इंसान फाइट कर रहा है कॉन्टीन्यूसली कि आप दोनों के दरमियान में ये सब कुछ कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्ल्ड और हेरोफेंट नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, या आप ऑनलाइन मिले हैं, या आप डिफरेंट कल्चर से हैं, आप दोनों का डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट आपकी लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि आप दोनों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। विद द हेरोफेंट और द वर्ल्ड कार्ड, ये टॉरस और कैप्रिकॉन है, तो आप दोनों का बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है। यहाँ पे लियो भी है, स्कॉर्पियो भी है, एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जेमिनाई की, एक्वेरियस की। यस आप में से कुछ लोगों के लिए कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, या टीचिंग कंपटीशन है जहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम इन्विटेशन है कुछ, या आपका अपने एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, आप कंपटीशन जीत गए हैं, आप वो टेस्ट जीत गए हैं। इट्स अ गुड न्यूज़, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये जैसे मैंने आपसे कहा कम्युनिकेशन है, शायद ऑनलाइन आप एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, शायद आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, आप बाहर जाने की कोशिश में हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस का सामना है, आप ऐसे नहीं जा सकते। शायद डिफ़िकल्टी हो रही है आपका वीज़ा लगने में, शायद आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या आपने किसी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूट आपको बुलाए शायद, या 6 of Wands। लेकिन आप, मुझे लगता है ये जो भी चैलेंजेस का आपको सामना है, आप उससे आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और ये जिस इंसान के साथ भी आपकी फ़ाइट है वो ख़त्म होने वाली है। ये जो भी इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में, या 6 of Pentacles, जस्टिस, तो ये इंसान चाहता है कि अब आप दोनों के दरमियान में वो जो झगड़ा है प्लीज़ उसको ख़त्म करें। 666 बहुत ज़्यादा 66 भी आप देख रहे होंगे। लिब्रा की एनर्जी है, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यस 6 of Wands एंड 6 of Pentacles, ये इंसान आपको देने के लिए, अटेंशन देने के लिए, आपको लव देने के लिए, आपको वो फ्रेंडशिप देने के लिए, जो एनर्जी आपने इनको दी है वो वापस देने के लिए आपको रेडी हैं। ये जो भी इंसान है। लिव जस्टिस, मतलब ये इंसान चाहता है कि अब आप दोनों के दरमियान में जस्टिस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पहले बैलेंस नहीं था, पहले फ्रेंडशिप बैलेंस में नहीं थी, पहले रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं था। कुछ लोगों के लिए किसी ने आपके पैसे भी लिए थे, शायद वो वापस आपको देना चाहें, या शायद उसमें आपको थोड़ा सा आपके किसी ने जिससे आपसे लोन लिया है या आपसे पैसे लिए हैं, तो शायद, या कहीं पे आपका कोई कारोबार या बिजनेस डील फंसी हुई थी, तो वो आपको इनकम मिलेगी, एंड यू विल बी सक्सेसफुल कि फाइनली कि मुझे कुछ तो मिला, या मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए हैं। कोई केस भी है, लीगल केस भी है जो आप लड़ रहे हैं, शायद उसमें भी आपको आप जीत सकते हैं। कीप फाइटिंग, आपने गिव अप नहीं करना है, यू विल डेफिनेटली विन, आप डेफिनेटली विन करोगे वो केस, अगर आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, लीगल केस का, कोई लीगल मैटर है। अगेन मैंने आपसे कहा, ये जो भी इंसान है जिसके साथ आप ऑनलाइन मिलेंगे, शायद आप ऑनलाइन मिलेंगे, या आप अगर इस इंसान के कंट्री में जाएंगे, या इनके आपके कंट्री में आएंगे, वहाँ पे डेफिनेटली लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आपको पेपर वर्क और वीज़ा रिक्वायर्ड है। या जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, आपको वीज़ा मिले शायद, या आप चाहते हैं कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाएँ, उसके लिए आपको वीज़ा यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। स्पेशली जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब के सिलसिले में, या कैरियर के सिलसिले में, या एजुकेशन के सिलसिले में। कंपटीशन बहुत है, बट डोंट गिव अप, यू विल विन इट। नेक्स्ट 6 months तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो फाइनली सक्सेस मिलेगी। शायद आप फरवरी में अप्लाई करेंगे, या आपने ऑलरेडी जनवरी में अप्लाई कर दिया है, तो शायद, या मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोग, या बिज़नेस करते हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं ऑनलाइन करने का, बिज़नेस करने का, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन हर कैरियर में, हर फील्ड में है।
जो लोग टीचिंग के शायद आप प्रोफेशन में हैं या आप सोशल मीडिया पे हैं, लॉ से रिलेटेड है आपका, या आप जाना चाह रहे हैं इन फील्ड में, तो जो भी है वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, कंपटीशन तो हर जगह पे है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की और फ्रेंडशिप्स की। मैंने आपसे कहा अगर रिलेशनशिप वाली बात है तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले सही नहीं रहा। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में सब कुछ बैलेंस हो, और मुझे वो बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली आप दोनों के दरमियान में क्लैरिटी होगी, आपको सही बात पता चलेगी। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, या शर्मिंदा है, या गलती है हो गई है, या इंसान आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा 1-on-1, ठीक है, ताकि आप दोनों के दरमियान में वो मसले हल हों। इवन प्रपोजल या शादी तक भी बात जा सकती है कि बट पहले ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में या इस इंसान की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो शादी की ही है। दे आर सीरियस, ये इंसान बहुत सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। इवन अगर आप दोनों डिफरेंट जगह पे भी रहते हैं, ये इंसान आपको प्रूव करेगा विद देयर एफर्ट के वो रेडी हैं। ये इंसान सीरियसली आपके साथ कुछ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अनदर 11 नंबर 11, सो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट और डिवाइन कनेक्शन चल रहा है, या ऐसा कनेक्शन जिसमें आप दोनों का मिलना या आप दोनों का बिछड़ना ज़रूरी था ताकि आप दोबारा मिल सकें। या आप ये जो अगर न्यू इंसान भी है, न्यू पर्सन भी है, अगर आप किसी को मिल रहे हैं, आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, मतलब आप एक दूसरे के साथ पहले कोलैबोरेशन करेंगे, बिजनेस के थ्रू, वर्क के थ्रू मिलेंगे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप और मतलब रोमांस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है और आपके जो बर्थ डेट्स हैं वो ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला मंथ कैसा रहेगा, मंथ ऑफ फरवरी। हमारे पास है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली, ड्रीम्स में, रोमांटिकली, या शायद आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं और वो भी उतना ही आपके साथ कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, या आप कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली या इंट्यूटिवली। और अगर आप सिंगल बाय चांस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका सोलमेट स्पिरिचुअली आपके साथ है हर वक्त, ठीक है, और आपके साथ इंट्यूटिवली भी आपके साथ है। आप उनको टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो। आप पहले बिलीव करोगे तभी ये इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना तो ये रिलेशनशिप फिजिकल मैनिफेस्टेशन में, मतलब आपकी यूनियन होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको बिलीव है दैट दिस इज़ योर सोलमेट और आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हो, तो आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप पे, तभी फिर आपकी यूनियन होगी। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए वैसे क्या। मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो, कनेक्टेड हो इनके साथ ऑलरेडी इस इंसान के साथ इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो इस इंसान के साथ। ये दुनिया में चाहे जहाँ पे भी होगा इंसान, यू आर कनेक्टेड। वो आपको फील कर सकते हैं, आप उनको फील कर सकते हो, ठीक है। आप उनको मैसेज भेज सकते हो टेलीपैथिकली, वो रिसीव करेंगे। और अगर आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हो तब भी आप मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी क्या चल रहा है। या डिवाइन टाइमिंग, और हमारे पास है टेम्पटेशन। बस और कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव अ कॉफिन, वी हैव कोर्ट हाउस, कम्युनिटी, moving in together. Ooh. हो सकता है ये इंसान लॉयर हो, लॉयर मतलब लॉ से रिलेटेड इस इंसान का प्रोफेशन हो सकता है। फीलिंग्स आर म्यूचुअल, वर्थ अ सेकेंड चांस, ओके। फिर है हमारे पास प्लेइंग द फील्ड, नॉट कॉलिंग यू, ट्रस्ट विल बी रिबिल्ड, व्हाट्स मोर, कुछ और आना है। या आप हो सकता है 11 नंबर देख रहे हो आप, 619 एंजल नंबर, 11 619 एंजल नंबर आप बहुत देख रहे हो। दे आर योर ट्विन फ्लेम, ओके। यहाँ पे सोलमेट भी आ गया और ट्विन फ्लेम भी आ गया। तो आपकी अगर आप नहीं मिले हो इनको अभी, ठीक है, अभी आप इनको नहीं मिले हो, आपकी फ़िज़िकल यूनियन नहीं हुई इस इंसान के साथ,
तो आपका डेफिनेटली किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस लाइफ टाइम में, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या आप इनके साथ ऑलरेडी मतलब आप दोनों की हिस्ट्री चल चुकी है यहाँ पे काफ़ी। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में एंड हुआ है, या इस वक्त आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान के पीछे भाग के जाएं और उसको बोलें दैट यू आर माई ट्विन फ्लेम, भाई तुम तो मेरे ट्विन फ्लेम हो। कॉफिन का मतलब समटाइम ये भी होता है कि इस इंसान और आपका मतलब इस रिलेशनशिप में अगर आपको बिलीव है पास्ट लाइफ में आप इनको जानते रहे हो, ठीक है, आपकी सोल्स जानती हैं, तो जब आप इनको मिलोगे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शायद आप दोनों ही किसी बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप से, सेपरेशन से निकल के आओगे, ये भी हो सकता है, उसके बाद आप मिलोगे। यहाँ पर डेथ रिबर्थ की बात हो रही है, ठीक है। आप दोनों ने शायद सेम एक्सपीरियंस देखा होगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने किसी को खोया है और आपकी लाइफ में भी कोई नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज़ होंगी या एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आप दोनों को ये बताएंगे दैट दिस इज़ योर सोलमेट और दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। यहाँ पे कोर्ट हाउस भी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, कि ये इंसान ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं, डिवोर्स हो चुकी है या किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या पहले इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा लीगल मामला चल चुका है जिसको वो ख़त्म करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई बैटल लड़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बैटल उनकी कोई पर्सनल लाइफ की हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है ये इंसान का प्रोफेशन ऐसा है कि इनको लॉ से रिलेटेड है, और यहाँ पे कम्युनिटी है, तो मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो, या जो भी होगा ये रिलेशनशिप, सबको पता होगा, लाइक कम्युनिटी, एवरीबॉडी विल नो दैट। लेकिन यहाँ पे आपको भी कोई वेल रिकॉग्निशन या रिगार्ड या आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है, आपको अपने कम्युनिटी वाले लोग जानेंगे, आपके वर्क की वजह से आप पहचानेंगे, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है अपनी कम्युनिटी में। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, तो इसका मतलब है ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे पेशेंस है, डिवाइन टाइमिंग, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, कंट्रोल नहीं है। टेम्पटेशन है यहाँ पे, गैम्बल हो सकता है, रिस्क यहाँ पे हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है, और जब टेम्पटेशन होती है तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप होगा वो ईजी नहीं है। अब इजी नहीं है का मतलब हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ परमानेंट ख़त्म करना पड़े, आपको उनको किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आना पड़े, जो कि इजी नहीं है। तो टेम्पटेशन तो है, एक रिस्क है, एक रिस्क के बाद आगे रिवार्ड भी है। तो हो सकता है ये इंसान का कुछ ना कुछ लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हैं या इसमें, या कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ से हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन का डिफरेंस है, जिसमें ये चीज़ें एक बंदे को वो चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी, पूरी लाइफ एक बंदे की कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो टेम्पटेशन है, इस इंसान को लगता है शायद कि ये इजी नहीं है रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए मूव इन टुगेदर, हो सकता है आपकी परमानेंट लाइफ चेंज होने वाली है, आप इस इंसान की डिफरेंट कम्युनिटी में फिक्स होने वाले हो, रहने वाले हो, उनके साथ मूव इन करने वाले हो। टाइम लगेगा आप दोनों को ही एडजस्ट होने में। फीलिंग्स म्यूचुअल है शायद आपकी और इस इंसान की, शायद कोई आपको बताना चाहता है कि उनकी फीलिंग आपको लेके म्यूचुअल है, वर्थ अ सेकंड चांस। कोई आपके पास शायद यहाँ पे पास्ट वाली एनर्जी है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बिल्कुल भी। ये वो इंसान है जो शायद आपको फ्रॉम आउट ऑफ द नो वेयर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा दैट आई लाइक यू और आई वांट बी विद यू। शायद ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो प्लेइंग द फील्ड, मतलब वो ऑप्शंस को अपनी ओपन रख रहा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा आप दोनों के दरमियान में बहुत डिफरेंसेस था। तो इस इंसान को लगा ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, मैं शादी नहीं कर सकता या हम लोग मिल नहीं सकते, तो शायद वो आपसे भाग गए या रिलेशनशिप से भाग गए या डर गए। तो नॉट कॉलिंग यू, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, या इस इंसान ने कभी कोई मतलब कॉल नहीं की, बात नहीं की, इवन जो भी हो आप दोनों के दरमियान में। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट विल बी रिबिल्ड है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान दोबारा आपके साथ ट्रस्ट को रिबिल्ड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उनको लगेगा कि जो कनेक्शन उनका आपके साथ है वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। हो सकता है ये इंसान फील्ड को प्ले कर रहा था, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, या आपको हर्ट किया तो वहाँ से भी हर्ट हो गया, जहाँ जिस चीज़ को चूज़ किया या जो उनको लगा कि उनको खुशी मिल सकती है उस चीज़ में, उसमें नहीं मिली, तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बात कर दूं, ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ कहीं ना कहीं आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्टेड है, लेकिन ये इजी कनेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा आपको भी और इनको भी। कुछ ना कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंट है, ठीक है। अब और देख लेते हैं वैसे ओवरऑल टैरोट से। देख लेते हैं आपके लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। लॉर्ड ऑफ कार्ड्स, लॉर्ड ऑफ कार्ड्स,
6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए आप शायद सोशल मीडिया पे फेमस होने वाले हैं, वायरल होने वाले हैं, पॉपुलर होने वाले हैं, या ये इंसान हो सकता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग, आपको वैसे सक्सेस मिलने वाली है, कोई अचीवमेंट मिलने वाली है, कम्युनिटी में आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपका वर्क को जानेंगे। ठीक है, आप शायद ऑनलाइन कुछ ऑलरेडी करते हैं या आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं। आप में से कुछ लोग आप ऑलरेडी आप लाइमलाइट में हैं, स्पॉटलाइट में हैं, परफॉर्मर हैं आप किसी न किसी तरह के। ठीक है, आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है या आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट सक्सेस मिलेगी इस मंथ में, जो आप काफ़ी सक्सेसफुल फील करेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड, या मुझे लगता है आप मज़ीद अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। मैंने आपसे कहा इट्स नॉट ईजी, आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी हिम्मत करके, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आगे पड़े हैं, आपका वेट कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस से अब गुजर के आ रहे हो फाइनली। क्योंकि हम जब एक्वेरियस जो है वो प्लूटो जो है वो एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है, तो आपका शायद ऑलरेडी, आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी कैप्रिकॉन हैं, लियो हैं, या आप क्या कहते हैं फिक्स साइन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। स्पेशली कैप्रिकॉन के लिए और एक्वेरियस के लिए आई थिंक कैप्रिकॉन, कैंसर, एरीज और लिब्रा लोगों के लिए आई थिंक ऑलरेडी ये चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है कि आपने अपने 15 साल से 20 साल का जो अब तक प्लूटो की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 2008 से लेके अब तक, आपने वो लेसन लर्न कर लिया फाइनली कम्प्लीटली। आपको समझ आ गई है, सबक मिल गए हैं आपको पता है आप कैसे अपनी उस विजडम और नॉलेज को अपने यूज़ करना है। जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं पीछे छोड़ें उनको, टर्न ऑफ करें, टर्न योर बैक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी। और जो इंसान शायद कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी, मैंने जैसे आपसे कहा, हो सकता है जिससे आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मूव ऑन करना और इस इंसान को छोड़ना, लेकिन आपने छोड़ा क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। विद द कॉफिन आपको निकलना पड़ा उस साइकिल से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक पर्सन से, टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट, मुझे नहीं पता, कुछ है जो आप बहुत एक इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ आपकी लाइफ में, वो होना था ताकि आप कंप्लीटली चेंज हो सकें, आप लाइफ के एक दूसरे फेज़ में जा सकें। और मुझे लगता है आप उस चीज़ से निकल आए हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। आपको आपके मुझे ऐसा लग रहा है शनि, सैटर्न आपको अब उसका रिवार्ड देगा। आपकी लाइफ अब कम्प्लीटली चेंज होने वाली। कुछ लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, तो अगर आप जाना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर यू विल गो, लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा जो आपके सोलमेट हैं या जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये रिलेशनशिप ईजी नहीं होगा, आपको इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। या आप मुझे लगता है यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग। ये भी टेम्पटेशन की बात करता है, तो कोई चीज़ है जो आपको टेम्पटेट करेगी, मतलब आपको लगेगा दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ आई वांट, लेकिन चीज़ें टाइम पे होंगी। 9 ऑफ कप्स, यस, लॉटरी लगने वाली है, आपको कोई खुशी मिलने वाली है, यू विल बी हैप्पी, आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे इस मंथ में। हो सकता है कोई आपको अपना लव कन्फेशन करे वैलेंटाइन डे पे या वैसे ही, लेकिन इट्स अ बिग अचीवमेंट। कोई है जो आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको फील होगी कि और या आपने फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद साइकिल को कंप्लीट किया, फाइनली आपको इतने अरसे के बाद वो खुशी मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार था। फाइनली आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ोगे जो आपको लगता था कभी नहीं छोड़ पाओगे आप। तो इट्स अ गुड बिग अचीवमेंट। आप किसी को ऑनलाइन भी मिल सकते हो या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिससे आपको मिल के बड़ी खुशी होगी। मतलब यू आर मीटिंग योर सोल ट्राइब, आप अपनी ही फैमिली, सोल ट्राइब और लोगों से कनेक्ट करने वाले हो। आप हो सकता है कैप्रिकॉन या लियो के साथ डील कर रहे हो। 69 एंजल नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, या 169, या लुक एट दिस एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इट्स लाइक अ गुड न्यूज़। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मे बी यू आर बिकमिंग अ मदर, प्रेगनेंसी, या आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है, यू विल बी ऑन द टॉप। आपको अपनी कम्युनिटी में भी सक्सेस मिलेगी, लोग आपको आपके नाम से, आपके वर्क की वजह से पहचानेंगे, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। कोई प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है आपको, ठीक है, जो भी आप वर्क करते हैं उसकी वजह से। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। आप फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप फेमिनिन एनर्जी में नहीं हो सकते, मतलब यू आर फीलिंग वेलनेबल, क्रिएटिव, इमोशनल, आप अपने ही आपसे you're taking care of yourself। आपको फाइनली अपनी वर्थ की समझ आ रही है, आपको ये समझ आ रही है कि कहाँ पे अपनी इज्जत करवानी है, कहाँ नहीं करवानी, किस वक्त किसी की लाइफ से निकलना है और किस वक्त किसी को अपनी लाइफ से निकालना है। ये सबसे बड़ा लेसन है जो आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपने बारे में आपको पूरी समझ आ रही है। और आपको ये समझ आ रही है कि आपको किन लोगों पर ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना।
ये आपकी अपनी अचीवमेंट है, मुझे लगता है ये आपकी अपनी सोलो जर्नी रही है जिसमें आप अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल फील करेंगे। बट विद द वर्ल्ड कार्ड और या वर्ल्ड, मुझे लगता है आपकी कंप्लीटली वर्ल्ड चेंज होने वाली है, दुनिया ही आपकी बदलने वाली है, कंप्लीटली आपकी दुनिया बदलने वाली है इस सोलमेट के साथ। या आप एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया में होंगे, डिफरेंट कम्युनिटी में होंगे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की इस इंसान के साथ। या आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी या आपको कोई ड्रीम जॉब मिलने वाली है, ड्रीम आपकी विश पूरी होने वाली है, यू विल बी हैप्पी। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है। द स्टार, ओ माई गॉड, लुक एट द मेजर अरकाना, 1 2 3 4। कुछ डेफिनेटली इस मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, स्पेशली अगर आप एक्वेरियस हैं, टॉरस, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉन। या द स्टार, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, यू आर बिकमिंग अ स्टार। कोई आपको पेडिस्टल पे भी पुट कर रहा है, किसी को आप पे क्रश हो सकता है, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करेंगे, बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपका ग्लो अप आ रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ये प्रेगनेंसी का ग्लो अप भी हो सकता है या आपकी अपनी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा अपनी लाइफ को लेके, यू आर हैप्पी, ठीक है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर बिकमिंग अ स्टार, मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे आपको फाइनली आपकी दुनिया कंप्लीट होने वाली है, यू आर लाइक ओ माई गॉड, आपको यकीन नहीं आएगा, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। ये मैजिकल चीज़ हो गई आपके लिए क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को, इस इंसान को। ये इंसान भी फेमस हो सकता है, अगर आप नहीं है तो ये इंसान पॉपुलर हो सकता है, सोशल मीडिया पे फेमस हो सकता है, या आप दोनों फेमस होंगे, या आप फेमस होने वाले हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे वायरल होने वाले हो, या क्रिएटिव आपका काफ़ी क्रिएटिव कोई आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको कोई बिज़नेस आपका फ्लॉरिश या ब्लॉसम करने वाला है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यू विल ट्रैवल, मे बी इस मंथ नहीं, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में, और कुछ लोगों के नेक्स्ट 6 to 9 मंथ के अंदर आप ट्रैवल करोगे, या आप कंप्लीटली एक दूसरी दुनिया में होगे, दूसरी जगह पे होगे, दूसरी प्लेसेस पे उस अपने ड्रीम को जी रहे होगे जो आपने कभी सोचा था। स्पेशली दिस ईयर मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी सारी चेंजेस आने वाली हैं। या पेज ऑफ वांड्स, तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ मैसेज करेगा, आपको बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। यंगर फायर साइन, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। इट्स अ गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए आपके अपने बेबी को लेके भी, आपके बच्चे को लेके भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, उनकी अचीवमेंट भी हो सकती है, या आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली में, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके। लेकिन दिस इज़ लाइक अ पर्सन कमिंग टू यू, ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है। इट्स अ गुड न्यूज़, योर सोलमेट, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, या फाइनली आप एक सही रास्ते पे हो, एग्जैक्ट रास्ते पे उस इंसान को मिलने के लिए। यू विल शोन अ वे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, लाइक दिस वे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको आपने पीछे छोड़ा और अब आपको समझ आएगी कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने, गॉड ने किसी और को चूज़ किया है। आपका रास्ता और है, आपकी जर्नी और है, ठीक है। आपने अब तक जितनी अचीवमेंट की, आप अपनी चीज़ों को फाइनली इस मंथ में बैठ के आप सोचेंगे। आपकी बर्थडे भी हो सकती है इस मंथ, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हो, या आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आने वाला है, गिफ्ट बन के आने वाला है। जस्ट गेट रेडी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है, यू विल बी हैप्पी। और कुछ लोग इन्वियस भी होंगे, बी केयरफुल आप अपनी गुड न्यूज़ किसके साथ शेयर करते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड डिसीजंस हैं जो आपने लेने हैं, और आप जितनी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया अब तक, उन चीज़ों को अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इट्स अ गुड न्यूज़ आपके लिए, अच्छी, ये वाला मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स लाइक कमिंग टुगेदर। कोई आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे लव करता है, शायद कन्फेशन हो, शायद आप दोनों के दरमियान में बात हो, या ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को अगर जानते हो तो आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। इट्स लाइक हैप्पी एंडिंग, आपको यकीन नहीं आएगा, यू वॉन्ट बिलीव इट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा इट्स अ मैजिक, आप एक और ही दुनिया में होगे। आपका ड्रीम, आपका सपना, आपका ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपकी वो जो विश है वो पूरी होने वाली है। गेट रेडी, जो भी है ये, इट्स कमिंग, गुड न्यूज़। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।